हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरा गला थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग गया है। आज गर्म पानी पीऊंगी। 2-4 दिन हो गए मैंने गर्म पानी नहीं पिया आज। और विहान अपना ट्यूशन का काम करने लग रहा है। ये देखो, ट्यूशन का काम कर रहा है। और कल इसने छुट्टी मार ली। मैं मैडम को बोल के आऊंगी आज, इसकी ट्यूशन वाली मैडम को, कि मैडम इसको मत दिया करो ट्यूशन का, घर पे काम ट्यूशन का, क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है। मैंने पहले भी मैडम को बोला था, फिर मैडम अब फिर देने लगी। फिर ये ट्यूशन ही नहीं जाता। ट्यूशन वाली मैडम घर पे काम दे देती है ना जब ट्यूशन का। अब कल ये छुट्टी मार गया, जब काम नहीं देती तो ये रोज चला जाता है, तो उसमें तो मेरा ही नुकसान होता है ना। फिर मैं धक्के से फिर ये रोने लग जाता है। ये पता क्या कहता है, मैंने मतलब पूरा दिन तो जैसे ट्यूशन वाली मैडम ने जैसे काम दे दिया घर पे से करने के लिए, अब ये काम वो नहीं कर रखा होता है इसने, तो ये रोने लग जाता है और कहता है मम्मी मैंने ट्यूशन का काम नहीं कर रखा, आज मैं छुट्टी मारूंगा, पहले मैं ट्यूशन का काम करूंगा जो मैडम ने दे रखा है, मैं कल जाऊंगा। बताओ, ये हाल है। मैं पहले भी मैडम को ये चीज बोली थी, अब ये छुट्टी मारता है, मैं क्या करूं। मैं मैम को यही बोलूंगी, मैम जो पढ़ाना है बस अपना ट्यूशन भी पढ़ा दिया करो, घर पे ना दिया करो काम। अब कभी तो हो जाता है, देखो टाइम मिल जाता है, कर लेता है टाइम से। अब कई बार नहीं करता। अब नहीं करता तो आप लोग बताओ फिर क्या किया जाए। छुट्टी छुट्टी करवाना, और देखो ना यार पैसे जा रहे हैं ट्यूशन के। तो वही बात होती है कि नुकसान तो होता ही है ना रोज का। ये ना जाए तो उससे बढ़िया ये काम अपना वहीं कर लेगा, ये चीज़ है। अच्छा, आप लोगों को एक बात बोलनी थी। पता नहीं क्यों मेरे काम को नज़र ऐसी लग जाती है ना, मैंने बटन वाला काम करती थी। जब तक वीडियो में नहीं दिखाया था मेरा काम सही चल रहा था, और जब मैंने वीडियो में दिखा दिया ना मैं बटन वाला काम कर रही हूँ, जो भैया मुझे काम दिलवाते थे ना, वो भैया ही 10-12 दिन हो गए, 10 दिन से ऊपर हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो भैया आ ही नहीं पाए। मतलब वो आते थे तो वो ना काम ले आते थे, मतलब लेके, मतलब बाजार से, मार्केट से, और वो दे देते थे। तो अभी देख लो आप लोग। इसको आप क्या बोलोगे कि मतलब जब मैंने दिखाया, वीडियो बनाई, वो बैग मेरा बटनों का जो मैंने तैयार किया था वो ऐसा खासा मेरे घर पे ही अभी तक पड़ा है। कितने दिन हो गए हैं, आगे कंटिन्यू ही नहीं हो पा रहा। वो बीमार हो गए हैं, अभी भी देखो मुश्किल 5-6 दिन और वो नहीं आ पाएंगे, मतलब पूरे 15 दिन का काम चला गया। तो ये चीज होती है। अच्छा, मुझे कई लोगों ने ना कल परसों की वीडियो पे, ORANGE, ORANGE, A N G ई। अच्छा, आप में से कई लोग मुझे ऐसे बोलते हो कि निधि आप कोई ना, मतलब मैंने कहा था ना कि मेरे को जैसे नौकरी वगैरह का, कि मैं बच्चे के साथ क्या नौकरी करूं मुझे नहीं पता। तो किसी ने मुझे कमेंट किया, निधि आप टीचिंग की नौकरी कर लो, आप स्कूल में टीचर बन जाओ। देखो, आई हेट दिस जॉब। मैं सच बता रही हूँ, मुझे टीचर की जॉब इतनी सी भी पसंद नहीं है। हाँ, मैं ट्यूशन्स पढ़ाना पसंद करती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ा लेती थी बच्चों को, कि चलो बच्चे घर पे आते थे तो 10-15 बच्चों को मैं अपने हिसाब से पढ़ा लेती थी। बट मुझे टीचिंग की जॉब से नफरत है। मुझे मतलब स्कूल में टीचिंग नहीं पसंद करवाना। मैं कैसे कर लूँ वो नौकरी जो मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे नहीं पसंद भाई, मैं क्लास में जाना, बच्चों के साथ डील करना, ये सारी नौकरी मुझे पसंद अच्छी नहीं लगती। मेरे को नौकरी पसंद है जिसमें मतलब कहीं कंपनी की नौकरी अच्छी लगती है मुझे। स्कूलों की नौकरी मुझे नहीं पसंद। कंपनी में ऐसा होता है ना, जैसे कंपनी में आप जाओ, वहाँ पे अपना आपको सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं कंप्यूटर पे। जैसे आपको मतलब कुछ भी, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी काम करना हो, जैसे फाइल्स बनानी हो, कुछ डेटा भरना हो, या कुछ भी करना हो, लेकिन वो कंप्यूटर में हो काम, या आराम से शांति से। मेरे को ऐसा काम पसंद है जिसमें मतलब ज़्यादा बोलना ना पड़े, शांति से बैठ के आप अपना काम करते रहो। मैं जैसे कॉलिंग की नौकरी नहीं कर सकती, मैं ऐसी जॉब कर ही नहीं सकती हूँ भाई, मेरे बस का नहीं है। जिसमें बोलने वाला काम हो, जिसमें मतलब 8-9 घंटे कई लोग बोलते रहते हैं ना लगातार, वो काम मुझे पसंद नहीं है। अब वीडियो में भी देखो, वीडियो का काम फिर भी चल जाता है क्योंकि इसमें इतना नहीं बोलना होता। अब देखो ना, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ 10 मिनट 15 मिनट, है ना। और लाइव करती थी ना मैं, बीच में भी करने लगी थी मैं, उससे भी परेशान हो गई थी। लाइव में 3-4 लाइव पहले कर लेती थी यूट्यूब पे, आपको पता है 3-4 घंटे में लाइव करती थी। वो चीज़ मैंने हाँ, वो चीज़ भी मैंने इसीलिए बंद करी क्योंकि मैं ज़्यादा लाइव करती, जब मैं 1 घंटा लगातार बोल लूँ ना, मेरा गला गला बैठ जाता है, मेरे से फिर बोला नहीं जाता, पूरा ये चीज़ इन्फेक्शन हो। हाँ। हाँ, क्या। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे गले में इन्फेक्शन हो जाता है अगर मैं
ये चीज़ करती हूँ ना, जैसे लाइव भी करती थी ना मैं, उसमें भी मेरे मेरे थ्रोट इन्फेक्शन इतना गंदा रहा, कई महीने में परेशान रही हूँ। बेटा पीछे से देखो ना, बेटा पीछे से देख लो, ठीक है। और मैं मैडम को बोल के आऊंगी कल जाके, आज तो संडे है ना शायद, आज तो तेरी वैसे ही ट्यूशन की छुट्टी है, कल जाना है तेरे को ट्यूशन, तो मैडम को बोल के आऊंगी काम ना दिया करे ट्यूशन का, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे बस का नहीं है भाई, ये करता नहीं काम, कई बार फिर छुट्टी करवाओ। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ यार, मेरा गला की बहुत प्रॉब्लम है, मैं लाइव भी मैंने करना इसीलिए बंद किया, देखो इतना बनता नहीं है जितना परेशान हो जाता है बंदा, अब वही दवाइयाँ खानी पड़ती हैं फिर मेरे को, मेरी आवाज़ वोकल कॉर्ड देखो अभी भी ख़राब होने हो रहा है, अभी इससे पहले कितनी देर बोल रही हूँ मैं, 10-15 मिनट एक वीडियो इससे पहले गया था मेरा, बस वोकल कॉर्ड ख़राब हो जाता है, मेरी आवाज़ इन गले थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है मुझे ज़्यादा बोलने से। तो मुझे ऐसी मेरे को मतलब काम नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने का काम हो, और मतलब और मेरे से नहीं होता यार, मैं इरिटेट हो जाऊंगी स्कूल की नौकरी में, वहाँ बच्चों को हैंडल करना, क्लास में बच्चे बैठे हो उनको चुप करवा के रखना, उन्हें कंट्रोल करना, चुप हो जाओ, ये करो वो करो, क्लास में टीचिंग करवाना, भाई अपने बस का नहीं है ये चीज़ें, भैया मेरा गला, मेरे से इतना नहीं गला फाड़ा जाता या बोला जाता इतना ज़्यादा। इसलिए मैं टीचिंग की नौकरी नहीं करना पसंद करती, मैं इसीलिए आज तक स्कूल में नहीं लगी, आप कहते हो ना स्कूल में लग जाओ ऐसे वैसे, तो वो चीज़ मैंने नहीं करी अभी तक, ठीक है। ये रीज़न है, आपको मैं अपना कारण बता रही हूँ कि मैं टीचिंग की नौकरी नहीं करती। और कोई नौकरी आपको सजेशन में हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि निधि आप, ये देखो आज मेरा गला गर्म पानी पीऊंगी ना उससे ठीक हो जाएगा, इसीलिए हो रहा है। बाकी आप लोगों को मेरी मम्मी से रिलेटेड भी आप लोग मेरे से अपडेट मांगते रहते हो, तो देखो मेरी मम्मी से मेरी बीच में 2-3 बार बात हुई थी, लेकिन पिछले 4 दिन से नहीं हुई है। ये समझ नहीं आ रहा है, ये जे ये यू के ये जे बनाते हैं या वाई, PAPAY पपाई है, वाई है, जे नहीं है वाई है, हाँ। तो देख सकते हो आज मेरा गला बहुत ख़राब हालत हो रखी है। तो देखो मम्मी से मेरी पहले बात हो जाती थी बीच में, मतलब कई बार होती थी बात, कई बार नहीं होती थी, बट पिछले 4 दिन से तो मेरा उनसे नहीं है, कांटेक्ट ही नहीं है, उनसे बात नहीं हो रही है अभी। बाकी इस बार जो भी मतलब लाइव में गया था ना वीडियोस में मम्मी के साथ, जो भी मेरा डिस्प्यूट हो रहा था, जो भी हुआ वो कई सालों का इकट्ठा हो रखा था, मेरे मन में भी ज़्यादा चीज़ें थी, वो उनका भी था, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पसंद नहीं होती, या आपके साथ काफ़ी लंबे टाइम से चल रही होती है, वो आपके अंदर एक इकट्ठा होकर तो नहीं ज्वालामुखी बन जाता है, वो फटता है कभी कभी। तो वो चीज़ मेरे साथ इस बार हुई, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं परेशान हो रही थी, और मैं उन चीज़ों से ना मतलब निकलना चाहती थी, मैं सच में उस चीज़ से परेशान थी, कुछ चीज़ों से। तो वो चीज़ मतलब वही चीज़ों की फिर डिस्कशंस हुई, मतलब लाइव में जो भी बात हुई कि ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे नहीं, मतलब जो भी बातें थी, तो मेरे मन में कुछ चीज़ें थी, वो अच्छा हुआ, वो मैं कहती हूँ कि जो भी डिस्कशन हुई उस टाइम, जो भी बातें हुई, उन चीज़ों की वजह से ना मतलब वो चीज़ें क्लियर हो गई, मतलब क्लियर इन द सेंस कि उन चीज़ों का ना जो मतलब मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी, या मम्मा का जो भी था, वो हमने मुंह से निकाल लिया, बोल लिया, मम्मी ने बोल लिया, मैंने बोल लिया, तो वो चीज़ें कहते नहीं शांत हो गई है। वरना वो चीज़ें जब तक वो नहीं निकली थी ना हमारे मतलब आपस में, वो बातें डिस्कस नहीं हुई थी, तो हम दिल में लेके बैठे हुए थे, मेरी मम्मी भी कुछ बातें दिल में लेके बैठी हुई थी और मैं भी दिल में लेके बैठी हुई थी, और फिर हमारा जो था ना बिहेवियर में वो चीज़ें निकलती थी। तो वो चीज़ें भी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपस में डिस्कशन हो जाती हैं तो ज़्यादा बेटर होती हैं, तो वो चीज़ें उस टाइम हुई, आपस में वो चीज़ें जो भी थी डिस्कशन हुई, डिस्कस हो गई चीज़ें, माहौल चीज़ें ख़राब हो रखी थी उस टाइम, मैं भी बहुत परेशान थी उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लाइव करती रहती थी जब, आपको याद है।
मैं हद पार परेशान थी। देखो लाइव तो मैं उस टाइम करती ही थी, मैंने ये नहीं था कि मुझे कुछ भी मतलब कंट्रोवर्सी करनी थी यहाँ सोशल मीडिया पे या कुछ बात लेके आनी थी इसलिए मैं लाइव कर रही थी। मैं उसको अपने काम की तरह कर रही थी लाइव को, कि हाँ मुझे लाइव करनी है, मुझे काम करना है। डेली की 3-4 लाइव मैं करती थी। लेकिन हुआ क्या, लाइव करने के चक्कर में ना घर की चीज़ें बाहर चली गई। क्योंकि लाइव में क्या होता है, जो भी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल रहा होता है ना, वो यूट्यूब पे आ जाता है। मेन चीज़ ये थी, अगर वीडियो होती तो फिर वो चीज़ें नहीं जाती यूट्यूब पे, क्योंकि वीडियो में क्या होता है आप कट लगा सकते हो। कर ले, दूसरी कॉपी का कर ले फिर। तो मैं कह रही थी वीडियो में आप कट लगा सकते हो, कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती आप उसको हटा सकते हो या फिर उस चीज़ को नहीं पब्लिश करते यूट्यूब पे। पर लाइव एक ऐसी चीज़ है जो ना आपकी जो चल रही होती है ना, वो उस टाइम एट प्रेजेंट चीज़ों को मतलब यूट्यूब पे ले आती है। क्या दिनों के नाम है, दिनों के नाम। हाँ, तो वो चीज़ ना प्रेजेंट में चल जाती है। तो मैंने लाइव तो मैं कर रही थी जैसे अपनी जैसे चीज़ों के लिए, जैसे अपनी वीडियोस बनाते हुए अपनी आप लोगों से बातें करने के लिए। तो बातों बातों में क्या होता था, जैसे मान लो लाइव में किसी ने कमेंट कर दिया कि हाँ आपको ससुराल वालों ने क्यों निकाला, ऐसे वैसे कुछ भी कमेंट आते, मैं जवाब दे रही होती थी। अब हमारे पास क्या था, दिक्कत हुई कि मेरी मम्मी और मेरे पास एक ही कमरा था, हम एक ही कमरे में रह रहे थे। तो हुआ क्या कि वो मेरी बातें सुनती थी कि मैं लाइव में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, और वो फिर मतलब वो भी जवाब देने लग जाती थी लाइव में, वो भी बोलने लग जाती थी अच्छा ऐसे वैसे ये वो। तो इस तरीके से हमारी लाइव चले जा रही थी। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी, देखो हमारी जो थी वो डिस्प्यूटेड इसलिए हुई क्योंकि देखो मैं मतलब जो मेन जो झगड़ा था ना मेरी मम्मी के साथ, मेरा इस बात पे शुरू हुआ था कि मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी आप बाहर मत जाया करो, बाजार मत जाया करो अकेले, क्योंकि अब देखो उनकी उम्र के हिसाब से सेफ नहीं है जाना, और मतलब ऐसे घुमा ना करो या कोई चीज़ मत लाया करो ऐसे बाहर से, और घर पे आराम से तसल्ली से रहा करो। तो ये बात थी। तो मैंने उस बात पे मेरी मम्मी होगी नाराज कि हाँ भाई तू ये टोका टोकी लगा रही है, ये कौन होती है मुझे बोलने वाली कि हाँ भाई मैं यहाँ ना जाऊँ वहाँ ना जाऊँ, मेरे को जहाँ जाना है मेरे को जाना है। तो इस तरीके से वहाँ से कुछ झगड़ा शुरू हुआ था। फिर वो क्या था कि मेरी मतलब उन बातों को मतलब उठाने लग गई, मतलब उन चीज़ों में कि हाँ भाई तू अपना देख ले, तू ससुराल वाला देख ले, मैटर जो भी था उस टाइम का। तो वहाँ से फिर मैं और डिस्टर्ब हो गई थी, मैं टेंशन में आ गई थी कि यार मतलब उन चीज़ों की वजह से। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चीज़ें ना मतलब शांत होने की बजाय कि मतलब ख़त्म हो जाए, वो चीज़ें इकट्ठी हो के और बढ़े जा रही थी। मेरे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक कुछ चीज़ें थी जो मतलब ऐसे चल रही थी। अभी आप देखोगे ना मैं बहुत पीसफुली आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं शांत हूँ, है ना। तो काफ़ी टाइम से आप देखोगे मेरा बिहेवियर में आप चेंजेस देख लिया करो। मैं कितनी पैनिक हो रखी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। मैं आपको कंडीशन नहीं बता सकती, मेरी ये कंडीशन थी उस टाइम, मेरे साथ जो चीज़ें चल रही थी। मैं बाइक उठा के घर से भाग जाती थी और अपना मतलब घूमती रहती थी, क्योंकि मेरा तो साथ क्या था कि मेरे से चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि वो मैं उनको इस चीज़ के लिए, उनके भले के लिए कुछ चीज़ें उनको बोल देती थी कि मम्मी ये मत करो, ऐसे मत करो, इससे आपकी हेल्थ का नुकसान होगा, आप अपनी दवाई टाइम से लो, आप मीठा मत खाओ। मेन मेरा उनके साथ झगड़ा इसी चीज़ से था, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है और वो मीठा खाती थी। तो मैं उनकी मीठे पे कंट्रोल करना चाहती थी कि मतलब ये चीज़ें ना खाओ, ये आपको नहीं खानी है, कल को हॉस्पिटल में ले लेके फिर घूमना पड़ता है, परेशान होता है ना परिवार। लेकिन वो पता है मेरे को सीधा क्या कहती थी, मतलब वो चीज़ें मेरे को सुना देती थी कि हाँ तेरे ससुराल वाले ऐसे, तेरे ससुराल वाले वैसे, तू उनको सिखाना। मैं मम्मी को कहती ना कुछ भी, मम्मी कहती तू उनको सिखा देना, तू उनको कर देना। हाँ जैसे मतलब यहाँ पे अपनी चला रही है, वहाँ चला लेती अपनी ससुराल में, वहाँ पे बैठती ऐसे वैसे। तो वहाँ से मेरी वो फीलिंग्स हर्ट होती थी, तो वहाँ से झगड़े स्टार्ट हो गए। मेरे को ये था उस टाइम, मेरे को गुस्सा इस बात का चढ़ा हुआ था कि भाई मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे को वो पुरानी बातें क्यों सुनाई जा रही हैं। इसी बात पे था कि पुरानी बातें जब वो ख़त्म हो गई, उनको क्यों हर बार कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी बात हो, हर बार मेरा ससुराल बीच में क्यों ले आते हो। अब जब उन्होंने मेरे को निकाल दिया तो मुझे तकलीफ है उस चीज़ की, लेकिन आप उस चीज़ को मुझे यूँ सुनाने के लिए क्यों सुनाते हो कि देख उन्होंने तो तेरे को निकाल दिया ऐसे वैसे। मतलब मेरे जख्मों पे नमक क्यों छिड़कते हो, मतलब उनको आप इस तरीके से पिंच क्यों कर रहे हो मुझे। तो वहाँ से हमारा झगड़ा हुआ शुरू। और मैं उस टाइम, मेरी कंडीशन आप लोगों को इमेजिन नहीं कर सकते मेरी क्या कंडीशन थी। ना बालों में कंघी कर रखी होती थी, ना मैं नहाई होती थी, बस मैं ऐसे ही पागलों की तरह मतलब बाजार में घूम रही होती थी। ना मुझे ये होश कि भाई मैंने क्या कपड़ा पहनना है, अच्छा पहनना है, मतलब मैला कपड़ा पहनना है, साफ कपड़ा पहनना है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। मैं घर से ऐसे निकलती थी क्योंकि मैं टेंशन में थी बहुत ज़्यादा उस टाइम, मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो गई थी इन चीज़ों की वजह से। और मैं उन चीज़ों
चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी, बट मेरे को ना वो चीज़ें थी कि मेरे को डर ही लगता था कि मैं कैसे मतलब उस चीज़ से मतलब वो चीज़ें टैकल करूँ। तो वो चीज़ें उस टाइम हो रही थी, बहुत ख़राब हुई। फिर वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती गई, बढ़ती गई, है ना। मेरी मम्मी में भी थोड़ा सा गुस्सा था, तो वो भी शांत होने की बजाय वो भी मतलब होती गई, मतलब गुस्से में हो रही और मैं भी गुस्से में हो रही और होती गई। तो वो चीज़ें कहते हैं ना कि कंट्रोल ही नहीं हो रही थी उस टाइम। तो चीज़ें उसके बाद आपको पता ही है, फिर मेरे फादर आए थे, आपको पता है, मैंने उनको फ़ोन किया था कि आप आओ, मैटर को सुलझाओ, कोई मतलब मैटर को सुलझाए। वो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई थी उस टाइम मेरी, क्योंकि मेरे से ना वो चीज़ें हैंडल नहीं होती। अब मेरे को पता है क्या चाहिए था, मेरे को बस यही चाहिए था कि मेरे को पुरानी बातें, मतलब मैं उन वो चीज़ें सुनना नहीं चाहती थी। बस पुरानी चीज़ें कि तूने ये कर दिया, तू शादी से पहले सन्नी के साथ घूमती थी, ये वो, मतलब जो भी बातें थी ना, वो चीज़ मेरे को तकलीफ़ दे रही थी, क्योंकि मैं उन चीज़ों को भूलना तो नहीं, बस मैं उन चीज़ों को मतलब याद ना करके, मतलब मैं अपना दिन थोड़ा सा शांति से निकालना चाहती थी। तो इस तरीके से हमारा झगड़ा शुरू हुआ था। और बाद में झगड़ा मतलब जो भी था, वो चीज़ें बहुत ख़राब थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और बहुत गंदे वाली ख़राब हो गई थी। उसके बाद मेरे फादर आए। मम्मी को देखो देहरादून जाना ही था, उनका प्रोग्राम 1 महीने पहले से बना हुआ था कि उनको जाना है, तो वो आई थी। लेकिन हाँ, हमारा झगड़ा आखिरी में जाके ना, मैंने सॉरी बोल दिया था मेरी माँ को। वैसे मेरे को देखो, मैं ये नहीं कहती मैं सही थी गलत थी, लेकिन एक होता है ना कि बात को ख़त्म करने के लिए चलो झुकना भी चाहिए इंसान को। तो मैंने सॉरी बोल के मैटर जो था वो ख़त्म कर लिया था कि हाँ मम्मी चलो सॉरी, कोई बात नहीं, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, आप आराम से रहो, ऐसे वैसे, मतलब इस तरीके से हमारी बात हो गई थी उस टाइम मेरी मदर के साथ। और जो झगड़ा था हमारा सॉर्ट आउट हो गया था, जो भी मैटर हुआ था। और मतलब मैटर कुछ भी नहीं था, देखा जाए स्टार्टिंग कुछ भी नहीं थी। मैटर शुरुआत हमारा झगड़े की बस इसी चीज़ से हुई थी कि मैं मम्मी को बोल रही थी कि भाई मीठा मत खाओ, उससे शुगर बढ़ेगी आपकी, आप बीमार हो जाओगे, और वो मेरे ससुराल पे ले आई थी बात को। तो यहाँ से बस मैटर होता है ना बड़े बड़े, फिर वो मेरे को ऐसे ऐसे बोले जा रही थी, तूने मेरा सामान उठवा दिया, तूने मेरा सामान मतलब पड़ोसियों को बांट दिया, तू चोरी करवाती है पड़ोसियों से, ये वो, मतलब वो चीज़ें, और मैं इरिटेट होकर मैं भी सुनाई जा रही थी। तो इस तरीके से हमारा झगड़ा हो गया था उस टाइम, और वो लाइव में चला गया। मतलब जैसे लाइव में, मतलब वो प्लान झगड़ा नहीं था कि हमने प्लानिंग करी हो तो हमारा झगड़ा मतलब वीडियो में गया हो, क्योंकि लाइव तो मैं वैसे ही आप लोगों से बात करने के लिए कर रही थी। तो वहाँ पे मतलब वो झगड़ा कहते नहीं, लाइव ऑन थी, और लाइव में ही मतलब हम लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए उस टाइम, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट हो जा रहे थे उस टाइम हमारे, मेरी मदर के साथ मेरे। तो अब जैसे मान लो, अब मेरी मम्मी चली गई थी दिसंबर में देहरादून, दिसंबर एंड में, मतलब जनवरी फरवरी करीबन 2 महीने उनको हो जाएंगे अभी देहरादून में रहते हुए। तो जब अब जैसे कहते हैं ना कुछ टाइम अलग रहते हैं, थोड़ी सी शांति सी रहती है, तो मामला अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। थोड़ी सी दूरी बनाते हैं कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन से। ये हर रिलेशनशिप में है, देखो ये चीज़, जैसे मान लो पति पत्नी का भी क्या रहता है, कई बार क्या होता है झगड़ा हो जाता है, आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, लंबा झगड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, देखो लड़की जो है, वो वाइफ जो है मायके चली जाती है 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, धीरे धीरे चीज़ें शांत हो जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं। क्योंकि एक टाइम होता है ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में भी जैसे उस टाइम हावी हो रही होती है, भारी होती है आपके दिमाग में, वो चीज़ें धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे टाइम के साथ वो चीज़ें थोड़ी सही अपने आप होती हैं, कि आपका भी गुस्सा थोड़ा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, आप भी ठंडे दिमाग से सोचते हो, दूसरा बंदा भी ठंडे दिमाग से सोचता है, धीरे धीरे एक दूसरे की गलती धीरे टाइम के साथ धीरे अपने आप रियलाइज़ होती है ना। उसके बाद चीज़ें फिर ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ होती है। तो उसके बाद देखो, शुरू में जब मेरी मम्मी यहाँ से चली गई थी, मैं मेरी मदर से नाराज़ थी, काफ़ी टाइम नाराज़ रही, 15 दिन 20 दिन। मेरे को खुद को मतलब मेरे मन में भी ये चीज़ था, मैंने भी उस टाइम 15 दिन फ़ोन नहीं किया मेरी माँ के पास, मतलब नाराज़गी में कि हाँ मैं नाराज़ हूँ, मेरी माँ ने मेरे को ऐसी बात बोली थी, ये बात बोली, मेरे को लाइव में ऐसा बोला वैसा बोला, ये चीज़ बोली, मैं नाराज़ थी। लेकिन फिर 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा धीरे धीरे गुस्सा मेरा भी ठंडा हो गया, चीज़ें होता नहीं, आराम से थोड़ी शांत हुई, मैंने थोड़ा अपने आप को भी संभाला। उसके बाद मेरी मदर से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है, 1 बार बात हुई, 2 बार हुई, ऐसे 2-4 बार मेरी बात हुई मेरी मदर के साथ। तो उस टाइम थोड़ी चीज़ें ठीक हो गई थी।
तो फ़ोन पे बात हुई। उसके बाद अभी बीच में मेरी जैसे फिर बीच में जैसे ऐसे ही रहता है, कभी 4 दिन बात नहीं हुई, फिर 5वें दिन ऐसे बात हो गई, ऐसे इस तरीके से। तो फिर मेरी मदर के साथ मेरी बात हुई और 2-3 बार बात हुई। मैंने कहा मम्मी कैसे हो, दवाई टाइम से ले रहे हो, मेरी अभी जब लास्ट टाइम बात हुई थी। और अच्छा मतलब मम्मी बोलते कि मैंने विहान से वीडियो कॉल मम्मी की करवाई, करीबन अच्छे से करवाई, मेरी 20-25 मिनट अच्छे से बात हुई मेरी मदर के साथ। मैंने वीडियो कॉल में विहान को दिखाया भी, मम्मी बोलती इसका अभी ठंड से ध्यान रखियो, अभी ठंड है, अभी आगे भी ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से चीज़ें जो थी ना मतलब थोड़ी ठीक हो गई, सॉर्ट आउट हो गई अपने आप। तो मेरी बात भी हुई, मैंने 2-3 बार फ़ोन किया तब बात हुई, बट हाँ अभी 4 दिन से नहीं हो रही है। उनके पास मैंने बहुत बार फ़ोन किए हैं, तो मैंने मतलब पूछा भी इस बारे में कि फ़ोन क्यों नहीं मतलब पिक कर रहे हैं, मतलब पापा से पूछा था तो पापा ने बोला शायद सिम नहीं है मेरी मम्मी के फ़ोन में अब। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आई ये चीज़, क्योंकि वो हमेशा पहली कॉल में फ़ोन मेरा पिक कर लेती थी, मतलब मैं फ़ोन करती थी तो वो हमेशा उठाती थी। बट अब 4 दिन से वो फ़ोन उठा ही नहीं रही है। फिर मैंने मेरे भाई के पास मैसेज करके पूछा व्हाट्सएप पे, मम्मी ठीक है? उसने बोला ठीक है मम्मी। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर, है ना? तो कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था, नॉर्मल बात हुई थी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले मेरी मदर के साथ मेरी नॉर्मली ही थी, जैसे इधर उधर की ऐसे ही। अच्छा अपना ध्यान रखो, आप भी अपना ध्यान रखो। अच्छा मैं मम्मी बोलती मैं हिसार आऊँगी, मार्च में होली के बाद आऊँगी, पहले मैं करनाल जाऊँगी उसके बाद मैं आऊँगी। तो इस तरीके से मेरी बात हुई है उनसे। तो मतलब कहने का मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मेरी मम्मी के साथ मेरा अभी इस टाइम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, अच्छे से सॉर्ट आउट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जो भी हमारा आपस का झगड़ा था वो तभी ख़त्म हो गया था, उन्हीं दिनों में मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमारी बैक टू नॉर्मल अच्छे तरीके से बातें होने लग गई थी। अभी मेरी मम्मी के साथ मेरा जो मतलब रिलेशन है, मतलब जैसे फ़ोन पे जैसे कभी बात होती है तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमारी बात होती है, सब कुछ ठीक है हम मेरी मम्मी और मेरे बीच में। अब एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है। और आप लोग पूछ रहे थे कि मम्मी कब आएंगी, तो वो होली के बाद आएंगी, मतलब देख लो होली कब है, उसके बाद वो कह रही थी कि एक बार आएगी वो हिसार। वो मतलब इसलिए उन्होंने बात बोली थी, बोलते पहले वो करनाल जाएंगे, करनाल से फिर वो हिसार आएंगे, तो ये बात उन्होंने बोली थी। बाकी अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।